नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द रोहित क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और कल हमने झारखंड का भौगोलिक परिचय देखा था। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में आज हम सभी देखेंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो आइए आज का वीडियो, आज की क्लास शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है झारखंड की भूगर्भिक संरचना, अर्थात झारखंड की जो धरा है, यहाँ की जो धरती है किस प्रकार की है, किस प्रकार की चट्टानें हैं, किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार की पहाड़ें हैं, आदि के बारे में अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए ध्यान से इस चार्ट को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले झारखंड की भूगर्भिक संरचना को हम सभी को समझना अति आवश्यक होगा। तो आइए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। पहला है आर्कियन कालीन चट्टान, दूसरा विंध्यन क्रम की चट्टान, तीसरा गोंडवाना क्रम की चट्टान, चौथा सीनोजोइक क्रम, पांचवा राजमहल ट्रैप और छठा नवीन जलोढ़ है। तो दोस्तों, आर्कियन काल की चट्टान जो है, इसमें आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम दो तरह की चट्टान में बांटा गया है। आर्कियन क्रम में ग्रेनाइट नीस वशिष्ठ है, जबकि धारवाड़ क्रम में प्रचुर लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो पहला क्लियर है कि आर्कियन कालीन दो तरह में है, आर्कियन और धारवाड़। आर्कियन में ग्रेनाइट नीस वशिष्ठ पाए जाते हैं, जबकि धारवाड़ क्रम में प्रचुर लौह अयस्क है। फिर विंध्यन क्रम की चट्टान की जब हम बात करेंगे तो इसमें बालुका पत्थर व चूना पत्थर की प्रचुरता है। गोंडवाना में कोयला की प्रचुरता है। और सीनोजोइक क्रम में हिमालय का यहाँ से उत्थान हुआ है। इसमें तीन तरह का उत्थान है, पहला उत्थान, दूसरा उत्थान और तीसरा उत्थान। इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर राजमहल ट्रैप में दोस्तों लेटेराइट व बॉक्साइट है, जबकि नवीन जलोढ़ में मोनेड डॉक है। तो इन सभी के बारे में अभी हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। तो दोस्तों, आर्कियन कालीन चट्टानें जो पहला नंबर में है, इसमें हम देखते हैं कि झारखंड की चट्टानी संरचनाओं में यह सर्वप्रमुख है, जिसका विस्तार झारखंड के 90% भूभाग पर है। तो इस पॉइंट को आप सभी को रिमेंबर रखना है कि झारखंड में जो है सबसे अधिक आर्कियन कालीन चट्टानें हैं और ये 90% भूभाग पर है। दोस्तों, इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों का भंडार होने के कारण ये आर्थिक दृष्टि से झारखंड की सर्वप्रमुख चट्टानें हैं। यानी आर्थिक दृष्टि से जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इन चट्टानों में आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित तीन तरह के चट्टान होते हैं। तीनों प्रकार की चट्टानें मौजूद हैं तथा छोटा नागपुर की जो चट्टान है, इसमें भी आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इसी काल की चट्टानों से है। एक क्वेश्चन बन के आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छोटा नागपुर पठार में तीनों तरह की चट्टानें, आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानें पाए जाते हैं। दोस्तों, आर्कियन कालीन चट्टान का विस्तार झारखंड के सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा तथा दक्षिण पूर्वी झारखंड के क्षेत्रों में है। इन चट्टानों को आर्कियन क्रम व धारवाड़ क्रम की चट्टानों में वर्गीकृत किया जा सकता है। और झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य के 85% भूभाग पर
आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है। अब आइए बात करते हैं आर्कियन क्रम की चट्टान के बारे में। तो ये जो है ये गर्म व तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टान है। क्या है? गर्म है और तरल लावा है। लावा जानते ही होंगे, तरल मतलब लिक्विड के फॉर्म में है, और गर्म है, जिससे जब ये जम गया तो ग्रेनाइट चट्टान बन गया। और इसमें जीवाश्म रहित है, यानी इसमें कोई भी फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। आगे दोस्तों, आर्कियन क्रम में ही इनमें रूपांतरण के पश्चात ये चट्टानें निस्ट व शिस्ट में परिवर्तित हो गई है। नीस और शिस्ट में परिवर्तित हो गई। आइए अब धारवाड़ क्रम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है, तो इन चट्टानों का विकास भी आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। अपर्दन व निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। इन चट्टानों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिली थी। बहुत ही रोचक बात है कि कर्नाटक के धारवाड़ जिले में इसकी जानकारी मिली थी, जिसके कारण इनका नामकरण धारवाड़ क्रम की चट्टान के रूप में कर दिया गया है ना रोचक बात? तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ये चट्टानें भी जीवाश्म रहित है, इसमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और दोस्तों, झारखंड में इनका मूल विस्तार कोल्हान क्षेत्र में होने के कारण इसे कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका विस्तार कोल्हान क्षेत्र में अत्यधिक होने के कारण इसे कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। और इन चट्टानों में लौह अयस्क की प्रचुरता यानी कि प्रचुर उपलब्धता के कारण इन्हें लौह अयस्क की श्रृंखला आयरन ओर सीरीज कहा जाता है। झारखंड में इन चट्टानों का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले में हुआ है। इन चट्टानों में धात्विक खनिजों की उपलब्धता है, जिसमें लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, मैग्नीज, चांदी आदि प्रमुख हैं। आइए अब देखते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप सभी धैर्य के साथ देखेंगे। विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में सोन नदी के क्षेत्र, विशेष रूप से गढ़वा में पाई जाती है। और ये चट्टानें मूलतः रोहतास पठार की दक्षिणी हिस्सा है। अवसादों के जमाव से निर्मित ये चट्टानें बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर से युक्त क्षैतिज परतदार चट्टानें हैं। और पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान भी इसी काल में हुआ है। तो तीन बातें निकल के आई है कि ये झारखंड के उत्तर पश्चिम में है, दूसरा है कि यह चट्टान जो है बालुआ पत्थर और चूना पत्थर से युक्त है, और तीसरा बात आया है कि पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान भी इसी काल में हुआ है। आइए अब देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो दोस्तों, इन चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है। दामोदर घाटी आप जानते ही होंगे, तलछट मतलब ऊपरी भाग जमीन का, उससे हुआ है। और इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में कोयला के भंडार, साथ ही बलुआ पत्थर की परत भी पाई जाती है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी चट्टान से हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से चट्टानें अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, क्यों ना होगा, क्योंकि कोयला जहां पाया जाता है, कोयला तो वैसे भी सबसे महत्वपूर्ण खनिज है, और झारखंड का कोयला पूरे देश में जाता है, इसलिए आर्थिक दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चट्टानों का विस्तार गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियों तथा उत्तरी कोयल नदी के घाटी क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट है सीनोजोइक क्रम। तो दोस्तों, सीनोजोइक क्रम जो होता है, इस काल में हिमालय के उत्थान के दौरान इसका प्रभाव छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र पर भी पड़ा। क्या हुआ कि इस काल में
हिमालय के उत्थान के दौरान इसका प्रभाव छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र पर भी पड़ा। हिमालय के उत्थान व उसके प्रभाव को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्नवत है। आइए देखते हैं पहला उत्थान क्या है। तो दोस्तों, हिमालय के प्रथम उत्थान का संबंध मायोसीन काल से है। इस दौरान छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ था। इस उत्थान के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग पठार से लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया। यानी जब इस उत्थान हुआ, जब ये हलचल हुआ, तो रांची हजारीबाग का जो पठार है ये लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया था। दूसरा उत्थान में क्या होता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, दूसरा जो है, इस उत्थान का संबंध अंतिम प्लायोसीन काल से है। अंतिम प्लायोसीन काल से है। पहला था मायोसीन, दूसरा है प्लायोसीन। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, पहले था एम, फिर वी। तो इस दौरान भी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुई। इस दौरान भी रांची हजारीबाग पठार का लगभग 1000 फीट उत्थान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यह पाट क्षेत्र लगभग 2000 फीट ऊपर उठ गया। यानी पहले 1000 और फिर 1000, दोनों मिला के 2000 हो गया। तीसरा उत्थान, जब तीसरे उत्थान की हम बात करते हैं, तो इस उत्थान का संबंध प्लीस्टोसीन काल से है। पहला याद रखना है, पहला काल क्या था, मायोसीन। दूसरा काल क्या है, प्लायोसीन। और तीसरा काल क्या है, तो दोस्तों तीसरा काल है प्लीस्टोसीन, यानी एमपीपी। ठीक है। तो इस दौरान भी भूगर्भिक हलचल हुई तीसरा उत्थान में, यानी तीसरा राउंड में। इस दौरान रांची हजारीबाग पठार का लगभग 2000 फीट उत्थान हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र लगभग 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ गया। और दोस्तों, उपरोक्त तीनों उत्थानों के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में विभिन्न नदियों का उद्भव हुआ और कालांतर में इन नदियों के द्वारा किए गए अपर्दन, यानी बहाए गए जो अवशेष थे, इस क्षेत्र के धरातलीय स्वरूप की ऊंचाई में कमी आ गई। और इन अपर्दनों के पश्चात इस क्षेत्र में अभी जो वर्तमान ऊंचाई है इस प्रकार है। तो आपको याद रखना है कि पाट क्षेत्र जो है 900 से 1100 मीटर है। रांची पठारी जो है ये 600 मीटर से कम है। और निम्न छोटा नागपुर का जो पठार है ये 300 मीटर से अधिक है। तो ये सारी बातों को आपको बहुत ही ध्यान के साथ देखना होगा और समझना भी होगा। अब आगे बात करते हैं राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानें। तो दोस्तों, जुरासिक युग में लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, जबकि दरारों में लावा के प्रवाह से दक्कन लावा का निर्माण हुआ है। और इन चट्टानों में अपक्षयन के परिणाम स्वरूप लेटेराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण हुआ है। अगला है राजमहल ट्रैप में ही। तो राजमहल ट्रैप का मूल विस्तार झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग यानी कि साहेबगंज के पूर्वोत्तर भाग व पाकुड़ के पूर्वी भाग में है। इसके अलावा यह झारखंड के पाट क्षेत्र कौन है, पलामू, गढ़वा, गुमला, लोहरदगा। तो इसे आप इस तरह रखिए याद, PGGL। ठीक है, या तो LPGG या तो GLPG, जिस तरह से भी आपको याद रहे याद करना है उसको। और इसकी ऊंचाई, राजमहल ट्रैप की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक है। आइए अब देखते हैं नवीनतम जलोढ़ निक्षेप क्या है। तो दोस्तों, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप जो है वो नदियों के अपर्दन व जलोढ़ों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है, जो वर्तमान में भी जारी है। झारखंड के राजमहल के पूर्वी क्षेत्र
सोन नदी घाटी, स्वर्णरेखा नदी की निचली घाटी के क्षेत्रों में नदियों के जलोढ़ों के निक्षेपण से इस संरचना का निर्माण हुआ है। इनके द्वारा मैदानी क्षेत्र में निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे मोनेट डॉक कहते हैं। शुरू में एक पॉइंट आया था मोनेट डॉक, जिसका विस्तार कैसे समझेंगे हम मोनेट डॉक को। तो मैदानी क्षेत्र में जो निक्षेपण हुआ उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बहुत स्थानों पर ग्रेनाइट का उच्च भूभाग का निर्माण हो गया, जिसे ही हम मोनेट नॉक कहते हैं। मोनेट नॉक कहते हैं। तो दोस्तों ये है झारखंड की भू आकृतिक संरचना। आप ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जिसमें इस तरह का सिंबल है वो आर्कियन कालीन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ है। जो पूरी तरह से ब्लैक डॉटेड है वो विंध्यन है। जिसमें क्रॉस किया हुआ है वो गोंडवाना है। जिसमें सर्कल किया हुआ है वो राजमहल ट्रैप है। और जिसमें लाइनिंग किया हुआ है वो नवीनतम जलोढ़ है। आइए स्क्रीन को थोड़ा जूम करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ये जो क्षेत्र देख रहे हैं जहाँ स्क्वायर 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 बना हुआ है, ये क्षेत्र जो देख रहे हैं ये आर्कियन कालीन ग्रेनाइट है, नीस एवं धारवाड़ है। ये जो क्रॉस देख रहे हैं ये गोंडवाना क्षेत्र है। ये पूरी तरह से जो ब्लैक देख रहे हैं ये विंध्यन है। और ऊपर में जो आप सर्कल देख रहे हैं, जो गोला देख रहे हैं, ये राजमहल ट्रैप है। और बीच में जो ये लाइनिंग देख रहे हैं ये क्या है, ये नवीनतम जलोढ़ है। तो इस मैप को आप एक बार फिर से देख लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आइए कुछ और अन्य तथ्यों पर हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में है और झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास कोल्हान पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है और इन चट्टानों को लोह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही है। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। लाइक्स तो आपको करना ही है और साथ ही साथ शेयर भी करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, नमस्कार।